Hi everyone, we are covering the concepts of probability in this video. प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पीएनसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ा जाता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में केसेस काउंट करने के लिए काउंटिंग के लिए पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो वी विल कवर द बेसिक थिंग्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला क्या है, कुछ बेसिक क्वेश्चन टाइप्स, और फिर हम प्रोबेबिलिटी को दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ कंबाइन करके भी सॉल्व करेंगे. बिकॉज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ज्योमेट्री पे भी बन सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे भी बन सकते हैं, नंबर सिस्टम पे भी बन सकते हैं. So probability can be part of integrated part of any other chapter at the same time. So our objective is to understand basics about probability, go through the basic question types, and then we will combine it with the different chapters. Start करते हैं probability के formula से. So formula बहुत simple है probability का. Favorable outcomes upon total outcome. अब इसको हम एक दो बेसिक एग्जांपल से और समझेंगे. एक और चीज प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 या उससे कम ही होती है. यहाँ 1 रिप्रेजेंट करता है, अगर हम उसको परसेंटेज के सेंस में समझें, देन इट इज इक्वल टू 100%. मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती. कोई भी चीज होगी वो 100% या उससे कम ही प्रोबेबिलिटी से हो रही होगी, जिसको हम फ्रैक्शन में 1 लिख रहे हैं या नंबर के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में 1 लिख रहे हैं. अगर हम किसी सैंपल स्पेस के सारे आउटकम्स को कंसिडर करेंगे, अगर हम एग्जॉस्टिव सैंपल स्पेस लेते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो रही है वो सब कंसिडर करेंगे, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दोज आउटकम्स विल बी इक्वल टू 1. मतलब अगर सिंपली देखा जाए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल दी डिफरेंट आउटकम्स इज इक्वल टू 1. ठीक, अब एक दो बेसिक एग्जांपल से समझते हैं. मान लेते हैं हमने किया अ टॉस ऑफ अ कॉइन. वी आर टॉसिंग अ कॉइन, टॉस ऑफ ए कॉइन. ठीक, अब यहाँ पे टॉस के केस में इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. प्रैक्टिकल भी हम इस चीज को प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस करते हैं. तो यहाँ जब हम कॉइन को उछाल रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो डिफरेंट आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे 2. या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट. अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इट्स वेरी सिंपल. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगी, इन दोनों आउटकम्स में से हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार. तो फेवरेबल आउटकम इज 1, क्योंकि ये दो आउटकम क्या है, या तो हेड है या टेल है. फेवरेबल आउटकम इज हेड 1 आउट ऑफ टोटल आउटकम इज 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज गोइंग टू बी 1/2. तो ये तो था बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल. मान लो हमने किया रोल ऑफ अ डाइस. डाइस क्या है, डाइस में 6 फेसेस होते हैं, एंड लेट्स से उन 6 फेसेस पे 6 नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5. तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 आउटकम है, टोटल आउटकम 6 है, उनमें से 5 सिर्फ एक आउटकम है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल बिकम 1 आउट ऑफ 6. ये बेसिक मतलब हो गया. अब प्रोबेबिलिटी में भी पीएनसी की तरह कुछ चीजें फॉलो करनी है हमें. जैसे काउंटिंग के रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेंगे. एंड का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, और का मतलब होगा एडिशन. मतलब जब भी हम साइमल्टेनियस चीजें देख रहे होंगे, जब हम एंड यूज कर रहे होंगे, तो हम प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. जैसे एक एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे टॉस ऑफ अ कॉइन भी किया एंड रोल ऑफ अ डाइस भी किया. ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली हुआ. टॉस भी किया हमने, टॉस ऑफ अ कॉइन भी हुआ, एंड एट द सेम टाइम वी आर सेइंग रोल, वी आर आल्सो रोलिंग अ डाइस. And then we are asking what is the probability of true and 5 occurring at the same time. हमें चाहिए probability of true and 5. मतलब कॉइन पे ट्रू आ जाए और एट द सेम टाइम डाइस पे 5 भी आ जाए. तो हमें करना क्या है यहाँ, सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 5. So probability of 2 है 1/2, probability of 5 है 1/6. So this event will take place with the probability of 1/12. इसमें हम और चीजें समझेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. एंड का मतलब हमने समझ लिया कैसे हो रहा है वो, राइट. अब आगे बढ़ते हैं.
एक दो और चीजें देखते हैं एंड और से रिलेटेड ही। मान लेते हैं यहाँ पे हमने इंस्टेड ऑफ वन टॉस हम कर रहे हैं थ्री टॉसेस ऑफ अ कॉइन। इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, वी आर टॉसिंग थ्री कॉइन्स एट द सेम टाइम। उसी को हम बोल रहे हैं थ्री टॉसेस ऑफ अ कॉइन, एक के बाद एक तीन टॉस कर रहे हैं। अब इन तीन टॉसेस में डिफरेंट आउटकम कितने होंगे पहले हमें वो काउंट करना है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल आउटकम इन दीज थ्री टॉसेस। हमें पता है एक टॉस करने में दो डिफरेंट आउटकम होते हैं, हेड और टेल। तीन टॉसेस करोगे तो नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे टू इंटू टू इंटू टू, टू की पावर थ्री, एट। ऐसा क्यों है, तीन टॉसेस में हमने टू क्यों किया है, टू प्लस टू क्यों नहीं किया है? क्योंकि आप जब तीन टॉसेस कर रहे हो तो वो एक के बाद एक हो रहे हैं। व्हेन यू विल यूज द इंटरप्रिटेशन यू विल से फर्स्ट टॉस एंड सेकंड टॉस एंड थर्ड टॉस। यू विल नॉट यूज द इंटरप्रिटेशन फर्स्ट टॉस और सेकंड टॉस और थर्ड टॉस in case we have to calculate probability of something particular, some particular order. For example, हम कह रहे हैं three tosses of a coin है और क्वेश्चन है what is the probability that you get exactly one head in these three tosses। उसको भी देखते हैं। अच्छा, ये थ्री टॉसेस, ये जो हमने टोटल आउटकम लिखे हैं इनको हम लिस्ट आउट भी करते हैं यहाँ पे। उसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले टॉस के केस में दो डिफरेंट आउटकम हो सकते थे, हेड या टेल। अब अगर हम इसके आगे दूसरा टॉस करते हैं तो यहाँ फिर से दो डिफरेंट आउटकम होते हैं, हेड टेल, हेड एंड टेल, राइट। तो अब दो टॉसेस के केस में चार डिफरेंट आउटकम्स है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ऑर्डर मैटर कर रहा है क्योंकि पहले पे क्या आया वो मैटर करता है, इसलिए ऑर्डर सिग्निफिकेंट है। हेड टेल एंड टेल हेड आर टू डिफरेंट आउटकम्स। अब जैसे ही तीसरा हम टॉस करेंगे तो यू कैन सी दैट यहाँ फर्दर दो ब्रांचेस निकल रही हैं, हर बार दो दो डिफरेंट आउटकम आए। यहाँ चार की जगह आगे बढ़ के आठ आउटकम हो गए। सो दिस इज हाउ टोटल आउटकम्स आर एट हियर। ठीक। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है a coin, the same type, the same problem type. A coin is tossed three times. Question is what is the probability, मैं उसको शॉर्ट में पी लिख रहा हूँ, of getting exactly one head। ठीक। तीन अगर हमने उसके टॉस किए हैं एक कॉइन के तो एग्जैक्टली एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम वैसे तो यहाँ सीधे सीधे इस चीज को, पूरी चीज को मैनुअली काउंट करके कर सकते हैं। टोटल आउटकम एट होंगे, उनमें हेड कितनी बार होगा हम यहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार तो हम यहाँ से ही चीजों को विजुलाइज कर लेते हैं, सारा कुछ लिख के, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो लेट्स सी कि एग्जैक्टली वन हेड कहाँ पे। अगर आप इस जगह देखोगे तो ये तीन हेड वाला हो गया, राइट। मतलब ये वाला तो वन हेड वाला नहीं है आउटकम, इसमें तीन हेड है। यहाँ पे भी दो हेड है, हेड एंड टेल। आगे बढ़े, हेड टेल हेड, तो दो हेड्स हो गए। ये सिंगल एग्जैक्टली वन हेड वाला आउटकम है। सो दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। इफ यू एनालाइज इट, देयर इज अ हेड एंड टेल टेल, सो एग्जैक्टली वन हेड। आगे बढ़ते हैं, ये टेल हेड हेड नहीं चाहिए, दो हैं, टेल हेड टेल, यस वी वांट इट क्योंकि इसमें टेल हेड टेल एग्जैक्टली वन हेड है। आगे बढ़े, टेल टेल हेड, यस वी वांट इट, टेल टेल टेल, नो। So out of total 8 different outcomes, we can see that there are 3 outcomes in which we are getting exactly one head. So answer to this question is going to be, now we know it is going to be 3 by 8, right? But of course this manual process is not desirable क्योंकि अगर ये टॉसेस बढ़ जाते हैं, चार हो जाते हैं, पांच हो जाते हैं, छह हो जाते हैं, तो ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो उससे बेटर है हम एक अच्छा तरीका देखते हैं। वो तरीका क्या है, यहाँ पे विजुलाइज करते हैं। हमें चाहिए तीन टॉसेस में एग्जैक्टली एक हेड, हम यहाँ तीन डैशेस बनाते हैं। अब यहाँ बहुत सिंपल सी चीज है, हमें अगर एग्जैक्टली एक हेड चाहिए तो यहाँ आने वाला है एक हेड और दो टेल। ठीक। अब बात ये है, इसको इंटरप्रेट करने के दो तरीके हैं। आप सीधे सीधे ये डिफाइन कर दो कि हेड किस जगह पे है। So basically this head can be on the first place or second place or third place. So there are total 3 cases in which you will end up with exactly one head। ठीक। उस चीज को हम बोल सकते हैं इन तीन में से एक जगह पे हेड को प्लेस कर दो। मतलब दिस थिंग कैन बी रिटर्न एज 3C1 डायरेक्टली। 3C1 भी हमें वही चीज बता रहा है। 3C1 से हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि तीन में से वो कौन सी जगह है जहां हेड है। उसके तीन तरीके, वो पहले प्लेस पे हो सकता है, वो दूसरे पे या तीसरे पे,
तो 3C1 आर दी फेवरेबल आउटकम्स टू गेट वन हेड एंड टू टेल्स। सो आंसर में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम, तो वो 3C1 हो गए। टोटल हमें ऑलरेडी पता है 8 है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी इज अगेन 3/8। ठीक, दिस इज हाउ वी कैन डू इट। इसी चीज को हम प्रोबेबिलिटी के सेंस में भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। एक और बार इसी एग्जांपल को कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम कर देते हैं चीजों को चेंज, और अब लिखते हैं कि अब हमने किया है 5 टॉसेस, ठीक। और इस बार हमें चाहिए एग्जैक्टली 2 हिट्स, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस थिंग। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास तरीका है, शॉर्टकट है। हम यहाँ 5 स्पेसेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब वो 2 हेड कहाँ कहाँ आ सकते हैं, ठीक, उसके बहुत सारे पॉसिबल आउटकम। अच्छा, पहले हम टोटल आउटकम लिख लेते हैं। टोटल आउटकम क्या होंगे इस केस में? वी नाउ अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2, मतलब 2 की पावर 5 हो जाएंगे, 32 टोटल आउटकम, राइट। अब हेड हमें चाहिए दो जगह पे, एग्जैक्टली दो जगह पे। तो पहले दूसरे पे हो सकते हैं, वो पहले तीसरे पे हो सकते हैं, पहले चौथे पे, एंड सो ऑन, फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट फिफ्थ। So in short, we can simply define at what two places are those two heads going to be। उसका तरीका है simply 5C2। 5C2 से ये हम कर रहे हैं, हम बेसिकली दो प्लेसेस सेलेक्ट कर रहे हैं, उन दो प्लेसेस में हेड्स चले जाएंगे। 5C2 डिफाइन कर रहा है कि वो कौन सी दो जगह हैं जहां पे हेड्स हैं, या कितने तरीके हैं उन दो जगहों को डिफाइन करने के या पिक करने के जहां पे हेड हो सकता है, राइट। 5C2 से हमने दो प्लेसेस सेलेक्ट किए, वो सारे के सारे तरीके, वो सारे के सारे तरीके रिप्रेजेंट करते हैं वो तो एग्जैक्टली टू हेड्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो 5C2 विल बिकम द फेवरेबल आउटकम। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 5 into 4/2 फैक्टोरियल विच विल बी 10। तो फेवरेबल यहाँ पे 10 हो गया, टोटल हमारे सामने 32 है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/32 विच इज 5/16। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक, एक और तरीका है, जस्ट अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। जैसे यहाँ पे हमने एक हेड और दो टेल लिए थे, मैं यहाँ पे HTT लिख देता हूँ। इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। ठीक, अब यहाँ एक चीज रियलाइज करो, बार बार PNC के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, सो यू शुड हैव अ गुड ग्रिप एट दैट टॉपिक, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी में चैलेंजेस आएंगे। ठीक, वापस हम वही कर रहे हैं जो PNC में हमने सीखा है। जैसे STT को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज अगेन 3, सेम थिंग। हम उसको 3C1 से करें या 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से, सेम चीज है। जैसे यहाँ पे हम एग्जैक्टली दो हेड के केस में HSTTT लिखेंगे, हमें पता है आइडेंटिकल लेटर हैं, 2H 3T, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल विल बी दी नंबर ऑफ वेज, सेम आंसर 10 ही आएगा। सो दीज आर टू डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक और तरीका देखते हैं इसको करने का। फाइनल हमें इसको प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। व्हाट वील डू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स के केस में, यहाँ इस केस में हमें जब 2 हेड्स 3 टेल्स चाहिए, तो हम सिर्फ एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, एंड देन वील मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ ऑल सच आउटकम्स। व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सच आउटकम? अगर मैं सिर्फ एक आउटकम की बात करूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 3 टाइम्स, क्योंकि 2 बार हेड आ रहा है, 3 बार टेल आ रहा है, तो 2 बार हेड की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, 3 बार टेल की प्रोबेबिलिटी को, तो ये वैल्यूज हो जाएंगी 1/2 1/2, तो ये तो आ जाएगा 1/32। ठीक, अब हमें इस चीज को मल्टीप्लाई करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर ऑफ ऑल सच आउटकम्स। अब नंबर को काउंट करने का फिर से वही तरीका है, नंबर ऑफ ऑल सच आउटकम्स इज सिंपली, यहाँ पे हमने जो दो तरीके देखे वो हो जाएगा 5C2। ठीक, 5C2 which is 5/30, 5C2 which is 10, sorry, so that will become 10/32, again 5/16। इस तरीके से करने का एक फायदा है, कभी कभी तुम्हें किसी क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिल सकता है जहां पे दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकता है इसी क्वेश्चन में दे दें दैट इट इज अ बायस्ड कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कुछ और है, 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कुछ और है। तो दिस वुड बी द मेथड दैट इज सुटेबल फॉर सच अ प्रॉब्लम। ठीक, एक बार फिर से इन सारे क्वेश्चंस को करो, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम टाइप पे।
नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, जिसमें दो पार्ट्स हैं. मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार. Two cards are drawn from a deck of 52 cards. What is the probability? Question number one is probability of one is hearts and other is spades. Question number two is first is hearts and second is spades. इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस भी समझते हैं और इन्हें सॉल्व भी करते हैं. पहले एक बार ब्रीफली हम डेक ऑफ कार्ड्स को भी साइड में समझ लेते हैं अगर किसी को पता नहीं है तो. सो व्हाट इज अ डेक ऑफ कार्ड? देयर आर टोटल 52 कार्ड्स इन अ डेक and there are four different suits. फोर सूट्स क्या हैं उनके नाम जानना जरूरी नहीं है. एनीवे we'll write them down. स्पेड्स, हार्ट्स, क्लब्स, ठीक, एंड डायमंड्स. ठीक, एक टेंटेटिव आइडिया हो गया हमें. हर एक सूट में देयर विल बी टोटल 13 कार्ड्स. ठीक, ये 13 कार्ड्स क्या हैं? ये जो 13 कार्ड्स हैं, दीज 13 कार्ड्स आर 2 to 10, 2, 3, 4 till 10. And then there are four more cards which are called face cards. At time 3 cards are called face cards. Sometimes 4 cards are called face cards. If they discuss a question related to face card, तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखेंगे कितने फेस कार्ड हैं. So what are those 4 cards? J, Q, K and A. A is ace. So there are total 13 cards in a suit. ऐसे 4 सूट्स हैं तो टोटल 52 कार्ड्स हो गए. अब इसमें 2 सूट्स होते हैं रेड, 2 होते हैं ब्लैक. ये ब्लैक सूट है. क्लब्स इज आल्सो अ ब्लैक सूट. दिस इज रेड एंड दिस इज रेड. ठीक, तो अगर हम बात करें हाउ मेनी टोटल रेड कार्ड्स आर देयर इन अ डेक ऑफ कार्ड, देयर आर 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स. अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे और इसको समझते हैं. क्वेश्चन में पूछा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? वन इज हार्ट्स एंड अदर इज स्पेड्स. इसमें एक चीज हम और ऐड कर देते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट. इससे क्वेश्चन पे इंपैक्ट पड़ेगा. सो इट इज एसेंशियल कि हम यहाँ पे वो लिख दें, मेंशन कर दें स्पेसिफिकली कि विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसा हो रहा है. अब दोनों में अंतर क्या है? एक चीज जो तुम्हें दिखेगी वो ये है कि पहले वाले में ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, दूसरे में ऑर्डर डिफाइंड है. तो पहले में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर हैं वो सब कंसिडर हो सकते हैं. मतलब पहले वाले की प्रोबेबिलिटी में वी कैन कंसिडर वन ऑफ द ऑर्डर्स एज एच एस और दूसरा एस एच. मतलब पहला हार्ट आए दूसरा स्पेड, या फिर पहला स्पेड दूसरा हार्ट आए. ऑल दी ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेबल इन द फर्स्ट केस. सेकंड वाले में सेकंड वाले में ये स्पेसिफाइड है कि पहला हार्ट आना चाहिए दूसरा स्पेड आना चाहिए. सो सेकंड वाले में वी आर कंसर्न्ड विद दिस ऑर्डर ओनली. और अगर हम इन दोनों को देखें तो बाय लॉजिक सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी पहले वाले से एग्जैक्टली आधी आनी चाहिए. अब दोनों की प्रोबेबिलिटी को भी निकालते हैं. पहले हम सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. सेकंड का आंसर, पहला हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हम एक कार्ड पिक करते हैं तो पहला हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 13/52. क्यों? क्योंकि आप जब कार्ड पिक कर रहे हो तो टोटल 52 अवेलेबल कार्ड्स हैं. फेवरेबल 13 ही है क्योंकि वो 13 जो हार्ट्स के अवेलेबल कार्ड हैं वहां से पिक होना चाहिए. दूसरे केस में जब हमने एक हार्ट निकाल ही लिया है, अब हमारे पास बचे हैं 51 कार्ड्स. अब स्पीड निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/51 क्योंकि 51 टोटल कार्ड्स बचे हैं, 13 स्पेड्स हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 1 का बायोलॉजिक आंसर इसका डबल होना चाहिए, राइट? उसका आंसर डबल है. हमें भी पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करेंगे, सो फर्स्ट का आंसर तो डबल आ जाएगा, राइट? या उसको करने का एक और तरीका है. फर्स्ट को करने का एक और तरीका है, वो क्या है वो यहाँ देखते हैं. जब किसी क्वेश्चन में ऑर्डर मेंशन नहीं होता है, इन दैट सिचुएशन, जब ऑर्डर मेंशन नहीं है, हम फ्रीली सारे ऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं. उस सिचुएशन में सीधे सीधे कॉम्बिनेशन लगा दो. जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है चीजें तो सीधे कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, उससे आंसर आ जाएगा. कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई करना है? टोटल निकालने के लिए हम यहाँ टोटल केसेस निकालने के लिए कॉम्बिनेशन को यूज करें. अगर हमने 2 कार्ड पिक किए 52 में से तो वो हो जाएगा 52C2. ठीक, अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रॉब्लम, विदाउट रिप्लेसमेंट होना जरूरी है. तो कॉम्बिनेशन लगेगा 52C2 से हमने 2 कार्ड्स पिक कर लिए. फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे? अब ये 2 कार्ड आने कहां से चाहिए? एक कार्ड आना चाहिए स्पेड से, एक आना चाहिए हार्ट से. स्पेड से कार्ड पिक करने की प्रोबेबिलिटी होगी 13C1, सॉरी केस होगा 13C1.
क्योंकि 13 अवेलेबल कार्ड्स हैं, उनमें से एक आपको पिक करना है। ऐसे ही हार्ड से स्पीड से पिक करने का 13C1, ऐसे ही हार्ड से पिक करने का 13C1, सो दिस विल बी फेवरेबल। इसका रेशियो लो, फेवरेबल बाय टोटल, दैट विल बिकम योर आंसर। इसको कैलकुलेट भी करते हैं। 13C1 की वैल्यू 13 इंटू 13, 52C2 हो जाएगा 52 इंटू 51 बाय 2 फैक्टोरियल। बाय 2 फैक्टोरियल वो ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51। सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट, जो एग्जैक्टली डबल आया है जो हमने डिस्कस किया था उसका, राइट। तो जब भी ऑर्डर स्पेसिफाइड है तो एक एक केस की प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई करो, और अगर ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है, व्हेन यू आर फ्री टू कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऑल द ऑर्डर्स, तो उस केस में डायरेक्टली कॉम्बिनेशन लगा दो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन ऑल केसेस एंड एडिंग देम, आप डायरेक्टली कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। सो दिस इज दैट एग्जांपल, ठीक। So these are some basic discussions around probability. Now we'll be solving lot more problems of probability as we discussed, combining with the other chapters as well. This is it for this video. Thank you everyone.